दोस्तों, मैं केपी शुक्ला श्योर सक्सेस स्टडीज की तरफ से आज फिर से आपके सामने एक बहुत ही रोचक, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही उपयोगी, जीवनोपयोगी वीडियो लेकर फिर से आया हूं। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर। किसके नंबर? नाउन के नंबर, नंबर ऑफ नाउन। नाउन के संदर्भ में आपको इसके पहले एक वीडियो मिल चुका है जिसमें नाउन क्या होता है, नाउन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उनके एग्जाम्पल के साथ में जो भी उसमें कंफ्यूजिंग वर्ड थे, कंफ्यूजिंग चीजें थी, वो आपको कन्फर्म किया जा चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर। नंबर मतलब वचन। वचन दो होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन मतलब जब हम किसी सिंगल चीज को, सिंगल वस्तु को, एक वस्तु को इंडिकेट करते हैं उसको हम एक वचन बोलते हैं, मतलब सिंगुलर नंबर। और जब हम वहीं पर किसी एक से ज्यादा 2, 3, 4, 100, 50 को इंडिकेट करते हैं उसको हम बोलते हैं बहुवचन, प्लूरल नंबर। अब ये सिंगुलर या प्लूरल का फंडा क्या है? बच्चों में बड़ा कंफ्यूजिंग सिस्टम है ये। मोस्टली देखा जाता है कि अगर कोई नाउन एक वचन में है तो उसको बहुवचन बनाने के लिए उसमें एस का यूज कर लेते हैं या ईएस का यूज कर लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें यस या ईएस नहीं होता है फिर भी वो प्लूरल होते हैं, और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें यस या ईएस होने के बाद भी वो सिंगुलर होते हैं। और यही सारी बातें हमारे बच्चों को हमेशा परेशान करती रहती हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इसी बात को कंफर्म करने के लिए आपके सामने यह नाउन नंबर का जो वीडियो है लेकर के आया हूं। तो जो कंफ्यूजन है, सिंगुलर, क्या सारे वर्ड जिसमें यस या ईएस ना हो वो सिंगुलर होते हैं? शायद नहीं। या ऐसे सारे वर्ड जिसमें यस या ईएस हो वह प्लूरल ही होते हैं? ऐसा भी नहीं देखा गया। कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, मोस्टली ऐसा देखा जाता है, सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए, किसी नाउन को, माफ करना, किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उसमें यस या ईएस का यूज मोस्टली किया जाता है। ठीक है, लेकिन कब करते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या चीजें हैं, उसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या है। तो आपके सामने अब ये वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। आप देखते हैं कि नंबर, नाउन नंबर, नाउन नंबर, संज्ञा के वचन, ये दो प्रकार के हैं। एक है सिंगुलर नंबर और एक है प्लूरल नंबर। सिंगुलर मीन्स all the words denoting single, all the words denoting single are called singular number। जैसे बॉय है, गर्ल है, मैन है, पेन है, पेपर है, फैन है, हाउस है, जो सिंगल, अ हाउस, अ मैन, अ बॉय, ऐसा करके बोलते हैं, वो सिंगुलर नंबर है। दूसरा होता है प्लूरल नंबर। ऑल द वर्ड्स डिनोटिंग मेनी or more than one object is called plural number। अब किसी सिंगुलर को प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, इस वीडियो में आज इसे देखेंगे ताकि ये कंफ्यूजन हमारा दूर हो सके। आइए देखते हैं, एक एक करके इसके नियम को हम पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए पहले बताया मैंने आपको कि मोस्टली उसमें एस या ईएस ऐड करते हैं मोस्टली। और भी नियम है, हमें आज चर्चा करेंगे। इस वीडियो में सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। मोस्टली हम यस या ईएस लगाते हैं। अब लेकिन प्रश्न ये उठता है, वो कौन से शब्द हैं जहां पर सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए एस का यूज करेंगे, और वो कौन से वर्ड हैं जहां पर प्लूरल बनाने के लिए ईएस का यूज करेंगे? है ना बात? आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1, सिंपली हम इसमें अपवाद भी बताएंगे, एक बार इसको आप देख लें। जिस भी शब्द के अंत में, जिस भी शब्द के अंत में यस हो,
डबल एस हो, एक्स हो, सी एच हो, ओ हो, ये याद वर्ड आप याद रखना। क्या क्या है? यस, डबल एस, एक्स, सी एच एंड ओ। ये कहां हो? शब्द के लास्ट में। अब मैं सबका एग्जांपल लेता हूं। अब यहां पर देखिए, ये है क्लास, और ये है क्लास हो गया, ये है बॉक्स, ये है चर्च, और ये है मैंगो। अब ध्यान देना, सबके लास्ट में यहां डबल एस है, यहां पर एक्स है, यहां सी एच है, यहां ओ है। जिन किसी शब्दों के लास्ट में ये अक्षर आपको दिखाई दें, कौन कौन से? यहां लिखा है एस, डबल एस, एक्स, सी एच और ओ। उसको प्लूरल बनाने के लिए आपको सीधा ईएस ऐड करना होगा। उन शब्दों के लास्ट में आप अगर ईएस ऐड कर देंगे तो वो आपका प्लूरल हो जाएगा। आइए देखते हैं इसमें। अब ये क्लास है, क्लास में क्या होगा? सी ए डबल एस, अभी यहां डबल एस है तो हम जोड़ देंगे ईएस, क्लासेस हो गया। बॉक्स का यहां पर बॉक्सेस हो जाएगा, ठीक है। चर्च का यहां पर चर्चेज हो जाएगा। मैंगो का यहां पर मैंगो है, ईएस, मैंगोज। अब आपने नियम नंबर 1 देख लिया, पढ़ लिया। क्या देख लिया? जिन शब्दों के अंत में एस, डबल एस, एक्स, सी एच ओ या ईएस रहेगा, उसको प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ईएस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखना है, यहां पर मिटा देता हूं मैं ये नाउन नंबर। एक नियम तो आपका हो गया, कंफर्म हो गया। याद रखना पक्का यही है, इसके अलावा और उसमें कुछ नहीं है। नंबर 2, नंबर 2, अब इसको मैं आपको यहां से मिटा देता हूं तो आपको यहां पर नंबर 2 बता दूंगा, ठीक है। नंबर 2, 2 क्या है? जिस शब्द के अंत में, शब्द के अंत में वाई हो। अब ये आपको कंफर्म करना है, अगर जिस शब्द के अंतिम अक्षर वाई हो तो वहां पर क्या लगाएं? यस लगाएं या यस लगाएं या कुछ और करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहां पर 2 बातें हो सकती हैं। ये देखिए, अगर वाई के पहले, वाई के पहले ए ई आई ओ यू हो, ये देखा ना, ए ई आई ओ यू, या कह सकते हो वॉवेल्स हो के पहले, तब तो सीधा आप उसमें एस लगा देंगे। क्या करेंगे? एस। अब एग्जांपल देखो, डे है, बाई है, और अगर वाई के पहले, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, क्या हो? कॉन्सोनेंट, तब वहां पर आप एक ध्यान देना, अगर y के पहले ए ई आई ओ यू आता है, आई मीन वावेल आता है, तब आप सीधा केवल s ऐड करेंगे, आपका प्लूरल बन जाएगा। लेकिन अगर y के पहले कॉन्सोनेंट्स आते हैं, मेरा मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी अक्षर आते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? y को हटा करके, y को हटाना पड़ेगा, और वहां पर आपको आई ई एस ऐड करना पड़ेगा, आई ई एस ऐड करना पड़ेगा। अब यहां पर देखो, ये डे है, ये है कंट्री, ठीक है, स्टोरी। अब ध्यान देना, यहां लास्ट में वाई है, तो आप तुरंत किसी निर्णय पर ना पहुंचे। y के पहले आप पहले देखिए कि y के पहले क्या है। y के पहले a है, जब y के पहले a है तो a क्या है? ए आई ओ यू, वावेल है। आप यहां पे यस लगाएंगे, ये हो जाएगा डी ए वाई एस, डेज, ओके। और अगर ये देखो बाई में है, बी यू वाई है, तो यहां पे y के पहले क्या है? वावेल है, अब लगाएंगे 22।
और ये देखिए कंट्री में है COUNTR, हो गया। अब ये y को आपको यहां से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, y को निकालना पड़ेगा और उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, IES कंट्री। अब ये देखिए क्या होगा, स्टोरेज, STORIES स्टोरेज, समझ गए। माने अब दूसरा नियम आपने पढ़ा क्या, जिस शब्द के अंत में y होगा, y, तो आप वहां पर तुरंत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, बल्कि करना क्या होगा, y के पहले आने वाले लेटर्स को देखिए। अगर y के पहले AEIOU है तो आप सीधा यस लगाइए, आपका काम हो जाता है। लेकिन अगर y के पहले कॉन्सोनेंट हो, तब क्या करेंगे, y को यहां से निकालेंगे और निकाल करके IES कर देंगे। तो आपका ये हो गया नियम नंबर 2। आइए अब देखते हैं रूल नंबर 3 में क्या होता है, उसे हम कैसे निपटेंगे, कैसे देखेंगे। अगर देखो रूल नंबर 3, अगर y के अंत में f हो या फिर FE हो, दोनों ही कंडीशन में f भी हो सकता है, FE भी हो सकता है। ऐसे में क्या करना, इसको आप हटा देना, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। किसको, F या FE को। F या FE को हटा करके आप वहां पर करेंगे VES। अब एग्जाम्पल देखो, ये मैंने लिखा वाइफ, नाइफ, लीव, ठीक है, हाफ। अब देखना इस एग्जांपल में आपने देखा वाइफ लास्ट में FE है, यहां FE है, लास्ट में F है, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं, वाइफ है, वाइफ को FE लास्ट का रिमूव करके VES करेंगे, क्या हो जाएगा, वाइव्स, ये नाइव्स और ये लीव्स और यहां पर हॉब्स, ठीक। तो ये आपका हो गया एफ का, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, ध्यान देना, उसको आपको मैं ये पूरा नियम बताने के बाद बताता हूं, ठीक है। ये नियम नंबर 4 हो गया। अब अपवाद में क्या देखेंगे, अभी तक आपने 3 नियम देखा, 3 नियमों का अपवाद देखेंगे। 3 नियम का अपवाद चौथा है अपवाद, एक्सेप्शन। अभी ओ के लिए मैंने क्या बताया था, जहां लास्ट में ओ होगा आप ES लगाएंगे। लेकिन ध्यान देना, अगर ओ के पहले कोई भी वॉवेल हो, क्या हो, वॉवेल, तो आप वहां पर ES नहीं बल्कि S लगाएंगे। एग्जाम्पल देखो, ये बाम्बू, ठीक, बाम्बू बाद में देखिए बाम्बू क्या होगा आपका, ओ के पहले ओ है, ओ के पहले ओ है तो क्या होगा, बाम्बूज, ये देखना, ठीक है। अब ये देखा वीडियो, ओ के पहले ई है, तो ऐसे में आप ES नहीं लगाना, क्या लगाओगे, S लगाओगे, ठीक है। इस प्रकार से आप ढेर सारे एग्जाम्पल यहां पर देख सकते हैं। अब अगला अपवाद देखें, अपवाद, यह अपवाद नंबर हो गया 1। अपवाद नंबर 2, अपवाद नंबर 2 आप देख लें यहां पर ना, अपवाद नंबर 2 है, मैंने X के लिए आपको बताया है ES, याद है ना, हमेशा ES, लेकिन एक वर्ड ऐसा है लास्ट में X है,
हम इसमें ये नहीं बताएंगे कि इसके पहले वॉवेल कॉन्सोनेंट होगा, सिर्फ एक वर्ड ऐसा है जहां पर ईएस नहीं बल्कि ईएन होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन, ठीक है। तीसरा नियम देखिए, यफ या यफी के लिए आपको क्या बताया, आप यफ या यफी को रिमूव करेंगे और उसकी जगह पर वीईएस ऐड करेंगे। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं, यफ वाले ही कुछ वर्ड ऐसे हैं जहां पर हम इस नियम का पालन नहीं करते। वो वर्ड कौन कौन सा है? नंबर 1 रूफ, प्रूफ, ध्यान देना, चीफ, हैंडकरचीफ, चीफ। तो ये वर्ड ऐसे हैं, आपको याद रखना पड़ेगा कि यहां पर आपको ये पांचवा ड्वार्फ, बोना, ये वर्ड ऐसे हैं लास्ट में यप है, फिर भी हम यहां पर वीईएस का यूज नहीं करेंगे, सीधा इन सब में हम यस का यूज करेंगे, ओनली एस। रूप्स एस ऐड कर दो, प्रूफ एस ऐड कर दो, चीफ एस ऐड कर दो, हैंडकरचीफ एस ऐड कर दो, ड्वार्फ एस ऐड कर दो, ठीक। तो ये आपके नियम क्या हो गए, क्या हो गए? एफ का अपवाद था। अपवाद आपको 3 जगह बता दिया है, एक एक्स के लिए ईएस है, ठीक है ना, और एक ओएक्स के लिए आप ईएन है। अब हम आगे देखेंगे कुछ शब्द, अभी देखो ये तो आपका हो गया यस या ईएस वीईएस जोड़ने का नियम। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां पर हम यस या ईएस न जोड़ करके वहां पर कुछ अलग नियम अपनाते हैं, वो भी आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो कौन कौन से नियम हैं वो देखिए, जहां पर आपको यस या ईएस नहीं करना पड़ता, वो क्या करते हैं वो देखिए। नंबर 1 ये मैन है, वुमेन है, और चाइल्ड है, माउस है, ठीक है। ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहां पर आपको ऑक्स, अभी ऑक्स भी ले लेते हैं इसी में, जहां पर आपको पीछे बताए गए नियम लागू नहीं होंगे। अब क्या करेंगे, मैन में न तो हम एस जोड़ेंगे, न ईएस जोड़ेंगे, न आईईएस जोड़ेंगे, बल्कि इसी ए को ई कर देंगे, ये हो जाएगा मेन। वुमेन का हो जाएगा वुमेन, चाइल्ड का होगा चिल्ड्रेन, देख रहे ना, माउस का होगा माइस, ऑक्स का होगा ऑक्सन। माने ये कुछ शब्द ऐसे हैं जहां पर कि आपको याद रखना पड़ेगा, हम यहां यस या ईएस नहीं ऐड करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे किसका यूज, यहां जो बताया गया ये ई है, जरा ध्यान देना, ठीक है ना। अब ये वर्ड होने के बाद कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका हम सिंगुलर प्लूरल सेम होता है, जैसा सिंगुलर रूप होता है वैसा ही प्लूरल भी होता है। वो शब्द कौन कौन से हैं हम आपको यहां बता देते हैं, ठीक है। अब वो देखिए क्या क्या है। ये है पहला सीप, सीप जानते हैं ना, भेड़ा नहीं, रैम, रैम बोलते हैं उसका, भेड़। डियर, ठीक है, स्वाइन, और एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, उसके बाद में 1000, डजन। जरा ये देना ध्यान से, अगर इसके पहले कोई नंबर होता है 5, 6, 7, कभी वो लोग क्या कहते हैं 60,000 रॉन्ग होता है। 60 जब आपने बोला तो वहां पर 1000 ही बताना होगा। 1, 2, 3, 4, 5 डजन, डजन्स नहीं, यहां पर आप देखिए। तो ये ऐसे होते हैं, इनका सिंगुलर और प्लूरल
दोनों ही एग्जैक्टली सेम होता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। शीप का शीप, डियर का डियर, स्वाइन का स्वाइन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, 1000 और डजन। ठीक है, उसके बाद क्या है, पेयर, स्पेस। ठीक है, इन सब में भी हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो आपका ये नियम हो गया क्या, जिसमें हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। अब कुछ शब्द हम आपको ऐसे बताने जा रहे हैं जो दिखने में वो होते हैं प्लूरल, दिखने में प्लूरल, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, वो होते हैं सिंगुलर। एग्जाम्पल देखिए, यहां पर क्या है एग्जाम्पल, जितने भी आपको सब्जेक्ट होते, सिविक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, मैथ्स, ठीक, ये सारे के सारे शब्द में लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, एस। लेकिन यस होने के बाद भी मैथ्स आर नहीं बोलना, सिविक्स आर नहीं बोलना, फिजिक्स आर नहीं बोलना, कुछ ढेर सारे वर्ड और होते हैं। ट्राउजर्स, ट्राउजर्स, पाजामा, ट्राउजर्स में भी लास्ट में क्या है, एस लगा है, वो सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। सीजर्स, कैंची, ये सब भी क्या होते हैं, सिंगुलर ही होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं। इस प्रकार से आपने यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल संबंधी अवधारणाओं को कंफर्म किया। और ध्यान रखना, ये सारे नियम आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको, चाहे स्कूल एग्जाम हो, चाहे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं, वहां भी इंग्लिश का एक पेपर कंपल्सरी रहता है। वहां पर यही छोटी छोटी बातें पूछ जाती हैं जो कि लोग प्राय कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज के बाद से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी ढेर सारी बातें हम लोग कैसे याद करेंगे। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक कहानी बताता हूं मैं आपको। एक बार एक ऋषि थे, उनके गुरुकुल में, पहले गुरुकुल हुआ करता था, जैसे विद्यालय, कॉलेज है, नर्सरी है, तो गुरुकुल था, आश्रम था, उसमें ढेर सारे शिष्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक शिष्य ऐसा था जो कि कई वर्ष बीत जाने के बाद भी कुछ भी कंठस्थ नहीं कर पाया। याद रखना, उस समय में विद्या को, श्लोक को, मंत्र को कंठस्थ करना पड़ता था, याद करना पड़ता था। ठीक है, अंत में गुरुजी ने परेशान होकर उसको विदा कर दिया, कहा भाई जाओ, तुम अपना कुछ रोजी रोटी देखो, जीवन में आपने करो, माँ बाप को देखो, इसमें आप कब तक परेशान होते रहेंगे। वो लड़का निकल गया, बड़े विचार मग्न में था कि मैं इतने दिन में कोई चीज क्यों नहीं याद कर पाया। बहुत दूर निकल गया, रास्ते में प्यास लगी, कुएं के पास गया, वहां पर कुछ पनिहारन ने पानी भर रही थी, वहां पानी पीने के उद्देश्य से गया। लेकिन पानी पीने के उद्देश्य से जब गया तो वहां देखता है कुएं की जो बाट होती है, कुएं का जो घाट होता है, वहां से जहां रस्सी खींची जा रही थी, वहां पर खड्डे हो गए थे, वहां निशान पड़ गए थे। अभी देखिए, ये कुआं है, आपका मालूम ना, ये कुआं है। ठीक है, तो यहां पर जो रस्सी खींचते हैं पनिहारने कुएं से, ये पत्थर है, पत्थर में गहरा निशान पड़ गया था ऐसे। उस निशान को देख करके उसने पूछा, ये निशान कौन बनाया है, कैसे बड़ा है। पनिहारनों ने बताया, भैया ये निशान किसी ने बनाया नहीं है, यहां से रस्सी आते जाते आते जाते आते जाते कई वर्षों में वहां पर निशान पड़ गया। बड़े सोच में पड़ गया कि तिनके की बनी रस्सी, घास फूस की बनी रस्सी, इस इतनी कठोर चट्टान में अगर अपना निशान बना सकती है, अपना निशान छोड़ सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो किसी भी चीज को आने के लिए सिर्फ टैलेंट की आवश्यकता नहीं होती है, टैलेंट के साथ साथ एक शब्द और है, वह है प्रैक्टिस। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अभ्यास। तो उसके मन से एक श्लोक निकला, एक दोहा निकला। उसने कहा, करत करत अभ्यास से जड़मत, जिसका दिमाग नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, जड़मत हो तो सुजान। माने अभ्यास अगर नियमित किया जाए तो एक
महामूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर करत निशान। ये बात उसके दिल पर लग गई और फिर वहां से घर नहीं गया, 2 बार आ गया आश्रम में गुरु जी के यहाँ, अपने हाथ जोड़कर कहा गुरु जी अब मैं पूरा अभ्यास करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा और सारी बातें कंठस्थ करूंगा। तो दोस्तों ये कहानी मैंने इसलिए नहीं बताई, मुझे कहानी आती है, ये कहानी आपको इसलिए बताई ताकि आप इसको देख करके समझ सकें, सुनकर समझ सकें कि अभ्यास ही एकमात्र वह साधन है जिसके द्वारा, जिसके बल पर, जिसके बूते पर आप बड़ी सी बड़ी लड़ाई को जीत सकते हैं। विद्यालय में होने वाली परीक्षाओं में अव्वल नंबर ला सकते हैं, बोर्ड के एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर ला सकते हैं, कंपटीशन के एग्जाम्स को आप बीट कर सकते हैं, अच्छे पदों पर पहुंच सकते हैं। बस आवश्यकता है तो सिर्फ एक काम का, वह है अभ्यास अभ्यास अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो ये वीडियो आपको समर्पित करता हूं। अब आप में लास्ट में आपको रिक्वेस्ट करता हूं, अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर करना, और देख चुके हैं इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।